नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सेशन है वह आपका प्रश्न करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सभी बच्चे। ये एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको धारा का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे धारा का वेग ज्ञात? धारा की दिशा में चाल को क्या कहते हैं? u कहते हैं। और u की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास u की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, धारा के विपरीत चाल को क्या कहते हैं? धारा के विपरीत चाल को v कहते हैं। और v की वैल्यू आपके पास दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग निकाल देंगे आप। धारा का वेग का फॉर्मूला क्या होता है? u माइनस वी अपॉन 2। तो u की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 10 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा? 3/2, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा का वेग कितना निकल के आया? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा का वेग निकल के आया। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, u की वैल्यू रखी, v की वैल्यू रखी और u माइनस वी अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाया और आपका क्वेश्चन निकल के आ गया। कितना अजीब क्वेश्चन है ये। तो इसकी जो थ्योरी हमने लिखी है, जो थ्योरी की हमने पढ़ी थी वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 5/2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 15/4 घंटे लेती है। तो आपको धारा का वेग ज्ञात करना है। तो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? धारा की दिशा में दूरी दे रखी है, धारा की दिशा में समय दे रखा है और धारा के विपरीत भी दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने धारा की दिशा में चाल निकालनी। तो आप लिखेंगे धारा की दिशा में चाल। आप पूरा लिख लीजिए, धारा की दिशा में चाल, और उसको आप u कहेंगे। धारा की दिशा में चाल को u कहेंगे। और u कैसे निकालेंगे? u निकालने के लिए आपको देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। तो आपको धारा की दिशा में चाल निकालनी है। धारा की दिशा में दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर और समय दे रखा है 5/2 घंटे। तो आपने क्या करना है, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 30/5 × 2। तो 5 6 30 और 6 ऊर्जा 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी u की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, कैसे आई? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और u क्या है? u धारा की दिशा में चाल है। ठीक है, अब निकालेंगे धारा के विपरीत चाल। तो धारा के विपरीत चाल कैसे हो जाएगी? धारा के विपरीत चाल को आप v कहते हैं और धारा के विपरीत चाल को भी इसी तरह से निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी समान रहेगी और आपका समय कितना हो जाएगा? 15/4 घंटे हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 30 × 4/15, तो 15 2 जा 30 और ये कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा आपका? v की वैल्यू आ जाएगी और v है आपका धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब आपने क्या निकालना है? धारा का वेग। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए धारा का वेग। धारा का वेग हो जाएगा u माइनस वी अपॉन 2। तो u की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 8/2, तो ये हो जाएगा 4/2। तो कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। तो देख लिया आपने कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जहाँ पे आपको समय और दूरी दे रखी होगी वहाँ पे आपने चाल निकालनी है और u को कहते हैं धारा की दिशा में चाल और v को कहते हैं धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, तो इस तरह से हमने यह क्वेश्चन किया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक बार और बता दूंगी। पहले आप देखेंगे कि हमने क्या किया कि जो धारा की दिशा में दूरी थी और जो समय था उसको चाल बराबर दूरी बटे समय से सॉल्व करा और उसके बाद हमने धारा के विपरीत भी चाल निकाली
उसके बाद धारा का वेग निकाला, धारा का वेग इक्वल टू हो जाएगा u माइनस वी अपॉन 2। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें। तीसरा क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने भी क्वेश्चन किया था। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आपको धारा का वेग निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया। इससे पहले जो हमने ये क्वेश्चन कर रखा है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 5/2 घंटे में पूरी करती है, ये देखिए। और आपने यहाँ पर भी धारा का वेग निकाला है। अब आपने जो क्वेश्चन अभी करना है उसमें भी आपने क्या करना है, धारा का वेग निकालना है। तो चलो निकालते हैं। क्या निकालना है? धारा की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया है? विपरीत दिशा का मतलब आपका v हो गया है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर है और समय कितना है? 3 किलोमीटर है। तो v की वैल्यू कितनी निकल के आई? v की वैल्यू आपकी आई 1 किलोमीटर पर आवर निकल के आई। ठीक है, v की वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आई। ठीक है, अब देखिए आपको देखना है कि u की वैल्यू कैसे निकालना है आपको। तो u बराबर कितना हो जाएगा? u में दूरी कितनी दे रखी है? धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी कर। तो u की वैल्यू, दूरी 15 किलोमीटर है और समय आपका 3 घंटे दे रखा है। तो आप निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या निकालना है? फिर धारा का वेग निकालना है। ठीक है, तो धारा का वेग कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे धारा का वेग। तो धारा का वेग हो जाएगा आपका u माइनस वी अपॉन 2। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 4/2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकाला? धारा की विपरीत दिशा में जो चाल दे रखी है और जो आपका समय दे रखा है, आपने धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालनी है। धारा के विपरीत दिशा में चाल को v कहेंगे और v को कैसे निकालेंगे? दूरी बटा समय। जो आपके पास दूरी दे रखी है और जो आपके पास समय दे रखा है, वहाँ से आपने धारा की विपरीत दिशा में चाल निकाली और धारा की दिशा में भी आपने चाल निकाली। तो धारा की दिशा में जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है और जो समय है वो 3 घंटे है। तो धारा की दिशा में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया। धारा का वेग कितना हो जाएगा? u माइनस वी अपॉन 2। तो u की वैल्यू है 5 और v की वैल्यू है 1/2। तो 5 माइनस 1/2 कितना होता है? 4/2। तो धारा का वेग आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? ये क्वेश्चन बिल्कुल ही वैसा ही है जैसे हमने अगले 2 क्वेश्चन किए हैं। तो करिए क्वेश्चन को। तो इसमें भी हमने क्या निकालना है? धारा की दिशा में चाल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में चाल। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखिए धारा की दिशा में चाल। उसको आप u कहेंगे और चाल बराबर क्या होता है? दूरी। धारा की दिशा में दूरी कितनी दे रखी है? 16 किलोमीटर और समय 2 घंटे है। तो धारा की दिशा में जो चाल आएगी वह हो जाएगी आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या निकालना है? धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा की विपरीत दिशा में चाल को आप v कहेंगे और v में क्या है? दूरी तो आपकी 16 किलोमीटर ही रहेगी और समय आपका 4 घंटे रहेगा। तो ये कितनी निकल के आ जाएगी?
यहाँ पे आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने शांत जल में नाव की चाल निकालनी, तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे नाव की चाल। नाव की चाल बराबर कौन सा फॉर्मूला लगता है? u प्लस वी अपॉन टू। तो u प्लस वी अपॉन टू कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन टू, तो 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर देंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको इजीली आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अगले दो क्वेश्चन भी इसी तरह से किए थे। अब देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए। एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा की दिशा में यह नाव इस दूरी को 30 मिनट में पूरा कर लेती। तो आपको शांत जल में नाव की चाल बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको u और v की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो u क्या है? u है आपका धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल को आप कैसे निकालेंगे? धारा की दिशा में चाल को निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो u में आपको धारा की दिशा में चाल निकालनी है, तो धारा की दिशा में आपको दूरी हो जाएगी। दूरी आपकी कितनी है? 4 किलोमीटर है, और समय है आपका 30 मिनट। तो यहाँ पे घंटा है, यहाँ पे घंटा होना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर के साथ आपको घंटा चाहिए। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपने क्या करना है? 60 से भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 30 अपॉन 60। तो कैसे हो जाएगा? 4 इंटू 60 अपॉन 30। तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका u की वैल्यू निकल के आई है। u यहाँ पे आपका u धारा की दिशा में चाल है, धारा की दिशा में दूरी 4 किलोमीटर है, और धारा की दिशा में आपका समय 30 मिनट है। मिनट को जब आपने घंटे में बदला तो इसको 60 से भाग दे दिया, और उसके बाद सॉल्व करा तो u की वैल्यू आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आए। v की वैल्यू भी आप इसी तरह से निकालेंगे। v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, दूरी तो आपकी 4 किलोमीटर ही रहेगी, और समय आपका 40 मिनट हो जाएगा। तो 40 मिनट को आपने घंटे में बदलना है, तो फिर से आप इसको 60 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4/40 गुणा बटा 60। तो ये कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 40 इंटू ये 60 ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। तो शांत जल में आप नाव की चाल कैसे निकालेंगे? शांत जल में आप लिखेंगे नाव की चाल बराबर हो जाएगा u प्लस वी अपॉन टू। तो u की वैल्यू कितनी निकल के आए? 8 प्लस 6 अपॉन टू। तो 8 प्लस 6 आपका होता है 14 अपॉन टू। तो आपका क्वेश्चन आंसर निकल गया है 7 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। जहाँ पे आपको मिनट दे रखा होगा उसको पहले आप घंटे में बदलेंगे, और फिर इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में हमने पूरे 5 क्वेश्चन किए, ठीक है, और अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन किए। लगभग ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है। इसमें आपको घंटा दे रखा है, मतलब समय दे रखा है, दूरी दे रखी है, आपने चाल निकालनी है, और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आपको दूरी दे रखी है और आपको समय दे रखा है। आपने क्या करना है? इसका धारा का वेग निकालना है। और ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको धारा की दिशा में चाल दे रखी है और धारा के विपरीत दिशा में चाल दे रखी है, आपने धारा का वेग निकालना। तो आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि आपका नाव और धारा बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।